कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यह बात भारत ने चीन को समझा दी है। यूरोपीय थिंक टैंक ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसको देखकर चीन भी हैरान है। भारत के बारे में इससे बड़ी सच्चाई और कुछ नहीं हो सकती है। वहीं तुर्की के बुरे दिन हो गए शुरू। अब रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद तुर्की बिलबिलाने की नौबत पर पहुंच गया है। ताजी रूस के साथ तुर्की की दोस्ती हुई थी जो बहुत ही गहरी दुश्मनी में बदल रही है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को एक बार फिर राम जी का बुखार चढ़ गया है और चीन की हरकतों को देखते हुए बांग्लादेश ने भारत के लिए कह दी है बड़ी बात। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की हालत देखते हुए बांग्लादेश ने भी अब सबक ले लिया है। चीन जिस तरह से पाकिस्तान की हालत कर रहा है या जिस तरह से दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसकी वजह से बांग्लादेश के कान खड़े हो गए हैं। नेपाल पाकिस्तान के बाद कहीं अगला नंबर बांग्लादेश का ना आ जाए, यह सोचकर बांग्लादेश भी सचेत हो गया है। बांग्लादेश ने चीन के साथ अपनी नजदीकियों को नकार दिया है और कहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते ऐतिहासिक और चट्टान की तरह मजबूत हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंधों को कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। साथ ही साथ भारत और चीन दो अलग अलग मामले हैं, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। भारत के साथ हमारा रिश्ता ऐतिहासिक है, चट्टान की तरह मजबूत है और खून का रिश्ता है, लेकिन चीन के साथ मुख्य रूप से आर्थिक संबंध है। बांग्लादेश ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कुछ भी करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बात बांग्लादेश ने साफ करा कि हमारी जीत भारत की जीत है, भारत की जीत हमारी जीत है और हमारा विकास भारत का विकास है। हमारे संबंधों को कोई चीन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। साथ ही साथ बांग्लादेश ने यह भी कहा कि हमारे बीच कई विवाद थे, लेकिन हमने आपस में मिलकर इसे हल किया है और भी कोई अगर मुद्दे होंगे तो आपस में मिलकर हल करेंगे, लेकिन चीन इसमें नहीं घुस सकता है। जब उनसे पूछा गया कि चीन के साथ भारत का जो तनाव है उसके विषय में बांग्लादेश क्या सोचता है, तो बांग्लादेश की तरफ से जवाब आया कि यह उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। बांग्लादेश का ध्यान दोनों देशों के साथ रिश्ते को बनाए रखते हुए अपने विकास पर ध्यान देना है। हालांकि जो भी हो, फिलहाल के लिए तो बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली उसी जगह अटके पड़े हैं। असली अयोध्या नकली अयोध्या को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचना का शिकार हुए नेपाल के प्रधानमंत्री का रुख बदला नहीं है। यहाँ तक कि एक कदम आगे जाते हुए उन्होंने नेपाल के माड़ी में भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए राम मंदिर निर्माण का फैसला भी कर लिया है और इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने को कहा है, जबकि अधिकारियों का मानना है कि पहले वहां के लोगों की असल समस्याएं हल की जाएं, उसके बाद राम मंदिर बनवाया जा सकता है। इससे पहले 5 अगस्त को भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी है। चितवन के माड़ी के नगर निकाय अधिकारियों को ओली ने फोन करके शनिवार को बुलाया। 2 घंटे चली बैठक के दौरान ओली ने उनसे कहा कि नेपाल में राम मंदिर बनना चाहिए। ओली ने इस दौरान दावे से कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल की अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए वहां मौजूद ऐतिहासिक सबूतों को संरक्षित करने के लिए भी कहा। इस दौरान ओली ने कहा कि अयोध्यापुरी भगवान राम का जन्म स्थान है और वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों का निर्माण करने के लिए भी कहा है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली सचमुच अपनी घर की जो भी समस्याएं हैं, कोरोना जैसी समस्या, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को छोड़कर अचानक से राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो आपको बता दें, नेपाल की जनता भी अब ओली से हो रही है खफा। नेपाल की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ओली इतने सारे तमाशे कर रहे हैं। वहीं तुर्की के अर्दोगन की महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह गई और अब तो ऐसा समय आ गया है कि शायद तुर्की रहे भी न रहे। रूस ने ले लिया है बड़ा फैसला। वैसे आपको बता दें, हाल ही के दिनों में तुर्की को रूस ने S-400 दिया था और साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी दी और इसे
एक्टिवेट भी कर दिया था। तब ऐसा लगने लगा था कि तुर्की और रूस के बीच रिश्ते सही हो गए हैं। लेकिन तुर्की के लिए अब रूस ने ऐसा क्या फैसला ले लिया है जिसके बाद चौंक गई है पूरी दुनिया। इससे पहले आप जाने कि अर्दोगन की महत्वाकांक्षा एक के बाद एक जमीन में जा रही है। पहले उसने पाकिस्तान के साथ गठबंधन करके एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश करी सऊदी अरब के खिलाफ और मुस्लिम देशों का बादशाह बनने की कोशिश करी। लेकिन भारत की वजह से कुछ ही महीनों में तुर्की का यह भ्रम भी टूट गया। तुर्की ने मलेशिया में उस समय के प्रधानमंत्री महातिर के साथ भी साठगांठ करी। तब ऐसा लगने लगा था कि महातिर, अर्दोगन और इमरान खान ये तीनों मिलकर एक अलग गुट बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महातिर के जाने के बाद भारत के साथ मलेशिया के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। तो वहीं पाकिस्तान को अब सऊदी अरब एक के बाद एक झटके देते जा रहा है। इन सब के बीच अब हाल ही में तुर्की ने इमरान खान को फोन करके कश्मीर पर साथ खड़े होने की बात कही, तो साथ ही साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री को भी फोन करा और कहा कि वो भी ये जताए कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ है। लेकिन वहां पर उसकी चाल उल्टी पड़ गई। मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में तुर्की को कहा कि यह भारत का मामला है और हम भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए इस मामले से हम दूर ही रहेंगे। ये तो एक तरफ की बात हुई। वहीं दूसरी तरफ लीबिया में रूस पटक पटक कर धो रहा है तुर्की को, क्योंकि लीबिया में हालात अभी इस तरह के हो गए हैं कि फ्रांस, इजिप्ट और रूस एक तरफ हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की है। वैसे तो रूस और फ्रांस में बहुत ज्यादा मेल नहीं होती है, लेकिन इस मुद्दे पर ये दोनों ही एक है। यह युद्ध लंबा जा रहा है, जिसकी वजह से रूस अब इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। यही वजह है कि रूस ने अब दो चीजें तैनात कर दी है। एक तो MiG-29 जो तुर्की के विमानों को खत्म करेगा, वहीं दूसरी तरफ अपना S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि तुर्की या उधर से आने वाले किसी भी तरह की मिसाइलों से रक्षा करेगा। इस लड़ाई को रूस जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है ताकि अर्थव्यवस्था पर बोझ न पड़े, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है। ऐसे में तुर्की की हार तो निश्चित ही है, लेकिन तुर्की का इस युद्ध के बाद क्या क्या जाएगा वह खुद तुर्की ने भी नहीं सोचा होगा। भारत की नई सरकार और भारत की नई सोच अलग ही दिशा में काम करती है, जिसने चीन के साथ साथ पूरे यूरोप को चौंका कर रख दिया है। हाल के दिनों में चीन के विरुद्ध भारत अब पूरी तरह से आक्रामक हो गया है और उसने साफ कर दिया है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, भारत चीन की हेकड़ी से निपटने में अकेला ही काफी है, और चाहे चीन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभेद बिल्कुल नहीं है। भारत की इस नई सोच से न केवल पूरी दुनिया प्रभावित है, बल्कि यूरोप जैसा महाद्वीप भी भारत की इस नीति से आश्चर्यचकित हो गया है। भारत की ओर से तैयारी से पता चलता है कि भारत सीमा पर किसी गंभीर टकराव का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। शायद यूरोप के थिंक टैंक को इस बात का आभास नहीं है कि भारत ने चीन के साथ 1962 के अलावा भी कोई लड़ाई लड़ा है। यदि कोई 1967 के भारत चीन की लड़ाई के पन्ने पलट कर देखे तो पता चलेगा कि भारत की ताकत के आगे चीन कैसे दुम दबाकर भागने के लिए विवश हुआ था। गलवान घाटी के हमले के बाद भारत ने किसी भी देश से मदद की गुहार नहीं लगाई, बल्कि खुद ही चीन की हेकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई के लिए जुट गया। चाहे चीनी उत्पादों का बहिष्कार का एक सुनियोजित योजना तैयार करना हो या डिजिटल मोर्चे पर चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन को उसकी औकात दिखानी हो, भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहा है। यूरोप की इस एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के सब्र का चीन इम्तिहान नहीं ले। जहां भारत आशा करता है कि वर्तमान समस्या बातचीत से ही सुलझ जाए, वहीं भारत ने आने वाले खतरे को भांपते हुए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जाने के लिए सक्षम है। ऐसे में चीन के लिए बेहतर यह होगा कि अपनी इज्जत को बचाते हुए भारत के साथ समस्याओं को सुलझा ले और अपनी इज्जत बचा ले।